कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो इसको शो करने के लिए क्लास 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस वाली प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुजों पे लागू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखो आप लोगों को पहले से ही पता होगी, बट एक बार जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए यूज होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण, कोई सा भी कोण हो सकता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये कोई मैंने त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए ये है ABC, तो ये A, ये B और ये C हो गया। अब जो कोण 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है सबसे बड़ी भुजा, या इसको हम कर्ण कह सकते हैं। तो 90 डिग्री वाले के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम कर्ण कहते हैं। जहां पे ये टिका हुआ है, ये जो त्रिभुज जहां पे टिका हुआ है उसको बोलते हैं आधार। और बाकी जो बची हुई भुजा है, देखो ये वाली भुजा बचे तो इसको हम लंब कह सकते हैं या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई कौन सी होती है, जहां पे 90 का कोण बनता है। सबसे ऊपर वाला टॉप और जो आधार है उन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है और इनके बीच में 90 का कोण बनता है तो वो हाइट मैंने आपको बताया था, तो ये वाली हो जाएगी ऊंचाई। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो सबसे बड़ी भुजा यानी जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब बची हुई भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो अब आधार बचा और एक बचा हमारे पास लंब। तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के, मतलब इनका वर्ग करना है, तो इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इनके वर्ग के योग, योग का मतलब इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी के आधार पर हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें पहला पार्ट हमें दिया गया है कि इनके जो भुजाएं हैं ये हमें दी गई हैं, एक है 7 सेंटीमीटर, एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25 वाली है। इसका मतलब जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका मतलब ये 25 हो जाएगा, ठीक। बाकी बची हुई ये जो दो भुजाएं हैं इनमें से एक आधार होगी और एक लंब होगी। तो आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लंब लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और इसको आधार लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ये किसके द्वारा होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिर ये लिख देना। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। देखो AC की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 24 है तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, बट अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो एक तरीका तो ये है कि इसको 25 गुणा 25 कर दो, और इससे भी आसान तरीका ये है कि जैसे 25 का स्क्वायर हमें निकालना है तो इस प्रकार से बॉक्सेस बना देते हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि 2 नंबर है तो 4 बॉक्स बना देंगे, ठीक। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये वाले 2 के लिए ये दोनों बॉक्स हैं और बाद में ये वाले नंबर के लिए ये 2 बॉक्स हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 को मैं 0 4 लिख सकता हूँ। वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 होता है तो यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर दो, तो 2 गुणा 5 गुणा 2 करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 दूनी 20। अब एक नंबर छोड़ के इसमें 20 जोड़ दो तो ये होगा 5 2 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 625, ठीक। बराबर ये हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर वैसे 576 होता है, बट अगर आपको नहीं आता है तो एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में आपको बॉक्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, बाद में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो 2 बॉक्स हैं ये इसके लिए हैं और बाद वाले जो 2 बॉक्स हैं ये वाले नंबर के लिए हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 0 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर होता है 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब एक नंबर छोड़ेंगे, इन सबको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 इसमें ऐड कर देंगे तो 6 6 और 1 7 और 4 और 1 5, तो देखो 576 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 576। अब इनको जोड़ दो, देखो कितना होगा, 9 और 6 15 को 5 और 7 और 4 11, 1 12 को 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 625 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 625 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं 7 24 25 जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे
लास्ट में लिख देना कि अतः ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक, तो पहला तो हमने निकाल दिया। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट क्या दिया है, इसमें दिया है 3, 8 और 6। 3, 8 और 6। तो जो कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है बाकी बची हुई भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो सबसे बड़ी भुजा इसमें 8 है, मतलब 8 यहाँ पे आएगा तो 8 का स्क्वायर बराबर बाकी किसी भी भुजा को कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको ए भी लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसको अगर बी से लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 9 और 6, 15 को 5, 3 और 1 4, ये आ रहा है 45, ये आ रहा है 64। तो 64 तो 45 के बराबर नहीं होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो भुजा 3, 8 और 6 है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ये लिख देना। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब वैसे ही देखो इसका अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, अगला पार्ट इसमें ये दिया है कि 50, 80 और 100। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी भुजा तो ये वाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे बड़ी भुजा 100 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर AB का स्क्वायर कितना है, अगर मैं इसको AB मानता हूँ और ये मान लीजिए BC है तो ये AC हो जाएगा। ठीक है, तो AB हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, तो एक के आगे कितने जीरो लगेंगे, अब 4 जीरो लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है 100 गुणा 100, ये 1000 लिख दिया 100, तो 2 और 2 ये जीरो, तो यहाँ पे टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही देखो 50 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 गुणा 50, तो 5 5 25 और साथ में 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 2500। वैसे ही 80 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 8 8 64 और यहाँ पे साथ में 2 जीरो, तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5 11 को 1, 6 और 2 8 और 1 9। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। अब बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अब देखो आप चाहें तो इसको और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, अगर मैं इनका अनुपात लूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 50 अनुपात 80 अनुपात 100। अगर मैं इनका अनुपात लूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो सबको 10 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ पे भी करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इससे ये जीरो कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, तो ये हो रहा है 5 अनुपात 8 अनुपात 10। अब आप देख रहे होंगे कि 3 भुजाएं यहाँ से निकल गई। पहली भुजा सबसे बड़ी भुजा ये वाली है, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण का वर्ग, तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग बराबर बाकी बची हुई भुजाएं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इनको जोड़ दो तो 5 और 4 9, 6 और 2 8। तो देखो यहाँ से भी ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय की भुजाएं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 13, 12 और 5। तो यहाँ पे भुजाएं लिख देंगे 13, 12 और 5, और पाइथागोरस प्रमेय होती है AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये AC हो जाएगी, ये AB हो जाएगी, ये BC हो जाएगी। तो AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर होगा AB होता है 12 का होल स्क्वायर प्लस BC होगा 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इनको जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1, यानी 169 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं 13, 12 और 5, ये पाइथागोरस प्रमेय की भुजाएं हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। जब भी पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाएगी और उनकी भुजाओं की बात की जाएगी तो 3 भुजाएं आपको याद रखनी है। पहली है 3, 4, 5। जहां पे भी 3, 4 और 5 बनेगा इसका मतलब वो पाइथागोरस प्रमेय, इसका मतलब इनमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहली भुजा तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी भुजा ये ध्यान रखनी है 5, 12 और 13। इससे आपके क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और तीसरी भुजा आपको ये ध्यान रखनी है 7, 24 और 25, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं।
ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएंगे और ये जो त्रिभुज हैं उसमें भी काम आएंगे। या आप ये ले सकते हैं कि जहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय होगी या समकोण त्रिभुज की जहाँ पे भी बात की जाएगी तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, ठीक है। और क्लास 10th में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए मैं आपको ये तीनों भुजाएं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक।